कॉल कर रहा हूँ उसको। ये क्या हो रहा है उमर? भाई जी इधर सैलरी के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। 4-4 महीने की सैलरी लोगों की लगी हुई है और खाने। तो प्लीज़ गाइस, सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप यूएई के अंदर हो तो ये सैलरी का रूल लाजिम फॉलो कर लेना, लाजिम समझ लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो लोग नए आते हैं उन लोगों की जानकारी नहीं होती है, तो प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आखिर यहाँ पे कानून क्या है, यहाँ पे रूल क्या है। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम होता है, आप लोग देखता होगा कि छोटे मोटे जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को ही प्रॉब्लम होता है। आप बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग को प्रॉब्लम होते हुए नहीं देखा होगा, जैसे इंजीनियर लोग, सुपरवाइज़र लोग, फॉरमैन लोग। उन लोग को मालूम है कि किस तरह से कंपनी से हमें सैलरी निकालनी है। तो ये न्यूज़ जो है वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। 2 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, बहुत सारे लोग इस न्यूज़ को आपको फॉलो करना ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सारे लोगों को साथ अभी स्कैम चल रहा है। जो लोग को नए नए इमरत आईडी बनता है उन लोगों के लिए वार्निंग जारी किया गया है। जैसा मैं बताया पहले, दूसरे लोगों को तो पता है, लेकिन जो लोग नए आते हैं उन लोगों को जानकारी नहीं होती है, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो जो लोग को नए इमरत आईडी बनते हैं उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली एडवाइजरी भी जारी किया गया और बताया है कि कोई भी शख्स अगर दूसरे आपके कितने भी क्लोज रिलेशन वाले हो, कोई दोस्त हो, भाई हो, कोई भी जानने वाले हो, अपने इमरत आईडी पे उन लोगों को जो सिम कार्ड है वो लेकर भूल कर भी नहीं देना, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। ये तो इलीगल है, गैर कानूनी है, सरकार भी पकड़ेगी तो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरा, स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके नाम से लोन निकाला जा सकता है, आपके नाम से कोई भी फ्रॉड हो सकता है, तो फिर फंसोगे आप। इसलिए सिम आपके नाम से है, इमरत आईडी आपका यूज हुआ है, तो कोई कितने भी ज़बरदस्ती बोल दे कि हाँ हम बस या कोई अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, अपना क्लोज भाई क्यों ना हो, तो आप उसको नहीं देना अपने नाम से इमरत आईडी निकाल के। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो बहुत सारे लोगों को दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जब प्रॉब्लम आता है तो बोलकर नहीं आता है, इसलिए इस नियम को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पड़ा, सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी अपडेट है और ये नियम बहुत कम लोगों को पता है और लोग परेशान होते हैं। परसों के न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि जो सैलरी का एक नया नियम क्या है कि एक्चुअली ये पुराना नियम है, लेकिन फिर से लोगों को मेमोराइज़ कराया गया, फिर से लोगों को याद दिलाया गया है कि बहुत सारे लोग 1 महीना होता नहीं है, मतलब 1 महीना आपका हुआ और 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद मोहरे में कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि आपको मालूम है कि यूएई गवर्नमेंट सारे कंपनी को 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, यानी 1 महीना आपका हो गया तो 15 दिन तक आप और भी रुक सकते हो। कंपनी को मोहलत दिया जाता है कि 15 दिन आपको सैलरी अरेंजमेंट के लिए टाइम दिया गया, लेकिन उसके बाद अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही है तो आप 16वां दिन से कंप्लेन दर्ज करा सकते हो, 17वां दिन से कंप्लेन दर्ज करा सकते हो 80084 पर। यह गवर्नमेंट का रूल है, ये गवर्नमेंट का नियम है। ऐसे बहुत सारे वर्कर, जैसे मैं बताया, 3 तारीख 4 तारीख होते होते कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते, तो वहाँ पे आपका कंप्लेन लिखा नहीं जाता, फिर आप बोलते हो कि हमारा कंप्लेन वहाँ पे सुना नहीं जा रहा है। तो इस रूल को लाजिम समझ लेना। दूसरा जो अपडेट है सैलरी से रिलेटेड ही अपडेट है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि आपको अगर सैलरी कोई भी कंपनी अगर नहीं दे रही है तो आपको स्ट्राइक नहीं करना है। जैसे ये भाई लोग आप देखा रूम में, स्टार्टिंग के वीडियो मैंने बताया, रूम में सीधा बैठ जाते, स्ट्राइक कर देते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक करना इलीगल है। बिल्कुल आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, हाँ कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। यहाँ पे सारे लोगों के लिए सम्मान कानून है, आप कानून के तहत चल सकते हो। कंपनी के खिलाफ दर्ज करोगे कंप्लेन मोहरे में, तो मोहरे वाली टीम जांच करेगी, चेक करेगी कि एक्चुअली आपकी सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट के सारे सिस्टम में फिट होता है, सैलरी का पूरा सिस्टम को मालूम होता है कि किस वर्कर को सैलरी मिला है, किस वर्कर को नहीं मिला है। तो आप कंप्लेन दर्ज करोगे तो लोग रिपोर्ट देखेगा, चेक करेगा, उसके बाद कंपनी के ऊपर एक्शन लेगा। मगर आप इस तरह से इस स्ट्राइक यहाँ पे यूएई के अंदर नहीं कर सकते। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में ये सब चीज़ चलता है, लेकिन यूएई के अंदर, यूएई के जो लॉ है उसमें ये सब चीज़ नहीं है। तो आपकी कंपनी मंथली सैलरी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।